नमस्कार, श्याम की स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज रीडिंग करेंगे कि आपको किसी बात का गम है, तो उस गम के लिए विष्णु भगवान की गाइडेंस देखेंगे। ठीक है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी रीडिंग करें वो आप पर सबसे पहले आ जाए। ठीक है। तो देखते हैं विष्णु भगवान क्या कहते हैं। विष्णु भगवान का गाइडेंस जरूर देखा करिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक ही जगत पिता है, जगदीश्वर, ये आपको कभी भटकने नहीं देंगे, कभी नहीं। और आपको हर परेशानी से बाहर निकाल देंगे, विश्वास रखिए। एक रीडिंग तो इसमें जो है साइन से दो ही आया है, वाटर साइन और साइन। खैर अभी तो थोड़ा ही कार्ड निकाली हूँ, आगे भी निकाल सकती हूँ, देखती हूँ रीडिंग कैसी जा रही है। ठीक है। वैसे सभी के लिए रीडिंग, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और सभी के लिए है। कहती पर मत जाइएगा। ठीक है। आपसे रेजोनेट कर रही है तो रीडिंग आपके लिए है। ओके। तो आपको किसी बात का सच में गम है, बहुत ज़्यादा दुख में है आप, आपसे कोई रूठ के चला गया है और वही आप सोच रहे हैं, आपको किसी मतलब आपको और कुछ दिख नहीं रहा है, आप उसी गम में हैं, आपको कोई छोड़ के चला गया है और आप उसी गम में हैं, परेशान हैं। आपको कितना भी कोई ऑफर दे रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऑफर मिल रहे हैं, तमाम ऑफर मिल रहे हैं, मगर आपका ध्यान नहीं है, कहीं किसी ऑफर पर ध्यान नहीं है। और आपको जो छोड़ के चला गया है ना, आप उसको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, कोई अच्छा ऑफर, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं किसी बात को, आप उससे शादी करना चाहते हैं, फैमिली का सपना देखते हैं उसके साथ, आपको जो छोड़ के चला गया है या चली गई है, आप उसके साथ फैमिली का सपना देखते हैं, आप चाहते हैं उसके साथ घर बसाना और आप उसको ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सारी खुशियाँ उससे जुड़ी है या उनसे जुड़ी है, आपकी सारी खुशियाँ उनसे जुड़ी है और आप परेशान इसी बात का दुख आपको है बहुत ज़्यादा। आप अपने आप को हील कर रहे हैं और इसमें आपका साथ एंजल्स भी दे रही है, आपको हील करने में मदद कर रही हैं। तभी तो टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप खुद को भी हील कर रहे हैं, उनको भी हील कर रहे हैं जो आपको छोड़ के चले गए हैं। जिस बात का आपको गम है वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपको इसी बात का गम है कि आपको कोई सपना पूरा नहीं हो पाया। आप चाहते थे ऑफर देना, आप चाहते थे उनके साथ घर बसाना, आप चाहते थे उनसे शादी करना, आप फैमिली देखते थे उनके साथ, लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए। इसी बात से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखती हूँ गाइडेंस विष्णु भगवान को। वो आपका सिचुएशन है, भगवान जी का गाइडेंस देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन से निकलने का क्या मार्ग है। विष्णु भगवान जी बताइए हमारे व्यूअर्स को। माइंड, इंटेंसिटी, द फूल,
स्लोइंग डाउन। देखिए ये कार्ड आया है गाइडेंस में, माइंड, इंटेंसिटी, द फूल। आपके दिमाग में अभी ना ढेर सारा जिससे आपका दिमाग एकदम जैसे मशीन बन गया है। आपका दिमाग एक सेकंड भी खाली नहीं रह रहा है। आप कितना सोच रहे हैं, दिमाग में कितना कबाड़ा भर लिए हैं, लगातार सोचे जा रहे हैं, लगातार एकदम भर गया आपका दिमाग सोचते सोचते। विष्णु भगवान ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो अपने साथ, क्या कर रहे हो? खाली रखो थोड़ा दिमाग, शांति रखो, शांति रखिए। आप कैसे बन गए हैं? देखिए ये आपका दिमाग है, कितने तरह का ख्याल है आपके पास दिमाग में, कितने तरह का। आपके मन में कितनी अशांति है, आप कितने परेशान हैं, न रात को सोते हैं न दिन में सही से रह पाते हैं। आपकी दिनचर्या एकदम खराब हो गई है, आपका दिमाग एकदम मशीन बन गया है। आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है देख लीजिए, आप खुद कार्ड के माध्यम से देख लीजिए आप कैसे हो गए हैं। आप क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों? कोई एक व्यक्ति छोड़ के चला गया, किसी एक के लिए अपना जीवन बर्बाद करना क्यों? किसी एक के लिए लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए ये तो जरूरी नहीं। आपके पास और कोई नहीं है? आप और किसी के बारे में नहीं सोच सकते? आपके माता पिता होंगे, भाई बहन और भी लोग होंगे, दोस्त होंगे, मित्र होंगे। क्या कोई आपको छोड़ के ऐसा व्यक्ति चला गया जिससे आप शादी करना चाहते थे, नहीं कर पाए? तो क्या पता उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, या क्या पता वो वापस आ जाए। आप होप क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों होप खत्म कर रहे हैं? क्यों आप ये सोच रहे हैं कि वो आएगा ही नहीं लौट कर? अगर आप सोचिए कि जो भी ईश्वर लिखे हैं, अगर आपके नसीब में वो लिखा होगा तो जरूर आएगा, नहीं लिखा होगा तो कोई दूसरा आएगा। फिक्र क्यों करते हैं? किसी एक इंसान के लिए आप अपना ऐसे जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। आपकी लाइफ का कुछ पर्पस होगा। इस धरती पर आप आए हैं तो आपके सोल का कोई पर्पस होगा जिसको आपको पूरा करना चाहिए। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। आप कोई अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर चलिए। आप ऐसे क्यों हैं? आप अपने लक्ष्य पर चलिए। किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, किसी के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं आप सोचते हैं आपके लिए ये अच्छा है, लेकिन शायद ऊपर वाले आपके लिए उससे भी अच्छा करने का सोच रहे हो। तो जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हो ये आपके लिए अच्छा हो। चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता। हमारे लिए जो मिलता है वो अच्छा होता है, जो ईश्वर देते हैं वो अच्छा होता है। हमें विश्वास करना चाहिए, और आप भी विश्वास करेंगे तो आज नहीं तो कल, कुछ समय बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको जो मिला है, जो मिल रहा है, वही आपके लिए सही है। और आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सब का कुछ मतलब है। कुछ भी बिना वजह नहीं होता, कुछ भी। किसी के भी जीवन में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ वजह रहता है। तो आपको भी अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, कुछ उसी पर चलना चाहिए। आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए माइंड में इतना सारा, दिमाग में एकदम पूरा दिमाग अपना खराब करके ऐसे नहीं रखना चाहिए। आप अपना लक्ष्य बनाइए, आगे बढ़िए, और आप अपना जो लक्ष्य बनाएंगे ना उसी पर बढ़िए। कोई एक अच्छा लक्ष्य बनाइए, अपनी सोल का पर्पस ढूंढिए कि आपका सोल पर्पस है क्या। आप उसका पता लगाइए और उसी पर चलिए, क्योंकि आप आगे उसी पर जा पाएंगे।
आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। आपको ऐसे नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है ऐसे। और आप शायद जो चाहते हैं आपको मिल जाए, आप ये चाहते हैं, आपको मिलेगा। आप ऐसे नहीं रहेंगे ना, तब आपको ये मिलेगा जब आप ईश्वर पर छोड़ देंगे। और जिस व्यक्ति के लिए आप परेशान हैं वही मिलेगा आपको। आप क्यों चिंता करते हैं? चिंता मत करिए, अपना कुछ और पर्पस बना के आगे बढ़िए और आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। सबसे पहले अपना दिमाग सही करिए, शांत करिए, एकदम शांति शांति शांति। आप ऐसे बनिए, ऐसे आगे बढ़िए, ऊपर वाले पर भरोसा रख के एकदम खुश होकर आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। क्योंकि जब आप भगवान के भरोसे रहेंगे ना, तो आप अगर ऊपर से भी गिरना चाहेंगे ना तो गिर नहीं पाएंगे, वो आपको बचा लेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़। आप विश्वास करके देखिए। विश्वास ऐसी चीज़ होती है कि हम एक यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, जो है एक जो बाबा है, क्या नाम उनका अभी याद नहीं आ रहा है, वो मिट्टी बचाओ अभियान में है, तो उनका वीडियो देखे थे तो बताए थे उनको चोट लग गई थी पैर में, और वो कैसे उनकी चोट ठीक हो गई। सिर्फ ये सोच रहे थे कि मतलब ये अध्यात्म ये सब कुछ किस काम का, अगर हम अपनी चोट न सही कर पाए। उनका पैर टूट गया था और वो आधे घंटे तक बैठे रह गए सोचते सोचते कि हम अपना पैर नहीं ठीक कर पाए तो फिर सब कुछ मेरे काम का क्या। और ये सोचते सोचते फिर उठे, खड़े हुए, फिर चले गए। जब वो थोड़ी दूर गए तब उनको पता चला कि उनका पैर टूटा था और उनकी हड्डी जुड़ गई इतना सोचने पे। विश्वास में शक्ति होती है। और हम वो वीडियो देखे थे, एक दिन मेरी उंगली फंस गई थी, जिसमें मोबाइल का लगाया जाता है स्टैंड में, मतलब अब कैसे बताया, उसमें मेरी उंगली फंस गई थी। हम वही वीडियो देखे थे। हम भी ऐसे सोच रहे थे कि जो होना होगा ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर मेरी उंगली कट के निकल जाएगी, निकलना होगा तो निकल जाएगी, सही सलामत बचना होगा तो बची रहेगी। यही सोच के हम अपनी उंगली से खींच लिए, क्योंकि हम खोल नहीं पा रहे थे उसको, खींच लिए। हमको चोट भी नहीं लगी थी, क्योंकि हमें समझ में तभी आ गया विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको सच में विश्वास है, एक विश्वास कहने की बात नहीं होती कि आप कह दिए कि हमें विश्वास है। आपको दिल से महसूस करना पड़ेगा उस विश्वास को। आपको विश्वास रखना पड़ेगा ईश्वर पर। अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो अगर आप सीढ़ियों से गिरने वाले होंगे ना, तो आपको लगेगा कि जैसे कोई पीछे से रोक लिया आपको। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है कि हम पीछे के लुढ़कने वाले थे और ऐसे लगा कि पीछे से कोई रोक लिया हमको। क्योंकि ईश्वर पर छोड़ दो ना, तो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते हैं, और वो भी देते हैं जो आपको चाहिए, जिसमें आपकी खुशी हो, जो आपको चाहिए, जो आपके लिए सही है, वो देते हैं। तो ईश्वर पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। नारायण पर विश्वास करिए, आगे बढ़िए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने उस ईश्वर पर विश्वास करिए, उस परमात्मा पर विश्वास करिए, आगे बढ़िए उनका नाम लेके। फिर देखिए आपके दिमाग से जो है ना सब निकल जाएगा, फिजूल की बातें सब निकल जाएगी, और आपको महसूस होगा, बेहद अच्छा महसूस होगा। और आप जो भी चाहते हैं आपको मिलेगा। इस बात का विश्वास रखिए, जरूर मिलेगा। लेकिन आगे कदम बढ़ाइए, खुश होकर कदम बढ़ाइए। ऐसे नहीं, ऐसे कदम बढ़ाएंगे कैसे? जब आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो कोई और कैसे खुश रहेगा? आप बताइए जरा। आपका दिमाग ऐसे काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपसे सब लोग प्यार करेंगे, सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो आप अपना ख्याल रखिए और आप धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन,
धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। भले देखिए, एक इंसान जुगनू के सहारे, एक अंधेरे में जुगनू का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है। कछुआ है या इंसान पता नहीं है, हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, शायद कछुआ है। धीरे 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 बढ़ रहा है। आपको भी ऐसे ही बढ़ना, कछुआ है, आपको भी ऐसे बढ़ना। एक तरह से जानते हैं कच्छप अवतार श्री हरि नारायण का अवतार है। कच्छप अवतार, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो है, जो पर्वत था, इसी को मथन, पर्वत की जो मथनी बनी थी तो नीचे के हिस्सा ही जो कच्छप अवतार में विष्णु भगवान ही थे उस समय। इसी पे, इन्हीं के पीठ पर पर्वत को, सुमेरु पर्वत को रखा गया था मथनी बना के, और समुद्र का मंथन हुआ था। तो आपको भी धीरे 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 अपने मंजिल तक पहुंचना है, और आप पहुंचेंगे। आप फेथ रखिए, विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। देखिए आगे आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। यहाँ भी विश्वास की बात है। देखिए, आपको विश्वास रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर, ईश्वर पर। अब विश्वास करके आगे बढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा। विश्वास रखिए। आपको अकेले नहीं रहना है, आपको पार्टिसिपेट करना है सबके साथ। आपको सबके साथ जुड़ना है, अकेले नहीं रहना है। आप अपना एक न्यू विजन बनाइए, उसी पर चलिए। आप ये निर्धारित करिए कि आपका न्यू विजन क्या है। आपको जो चाहिए उसी पर चाहिए, जाइए उसी पर। आपको ये चाहिए तो ये भी विजन बनाइए। जो आपका विजन हो उसे क्लियर रखिए और उसी पर आगे बढ़िए, और ईश्वर से सब कुछ शेयर करिए, सब कुछ। और उससे भी जो आपको छोड़ के चला गया है या चली गई है, जब भी आए शेयर करिए सब कुछ, अपने मन की बातें। आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। बेकार का इल्यूजन खत्म करिए और आप खुश रहिए। साईं बाबा के कार्ड लूँगी। साईं बाबा बताइए हमारे व्यूअर्स को। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखिए इसमें भी यही आया है, यही आया है। सिर्फ कहानी मत कहिए, आप पूरे विश्वास के साथ अपने आप को ईश्वर को सौंप दीजिए, अपनी स्वेच्छा से स्वयं को। और आपके लिए जो अच्छा रहेगा ईश्वर करेंगे। आप कह दीजिए कि हम आपके भरोसे हैं, हम अपने आप को आपको सौंप रहे हैं, आप हमारा ख्याल रखिए। और देखिए आपका ख्याल स्वयं साईं बाबा रखेंगे, भगवान जी रखेंगे, स्वयं श्री हरि नारायण रखेंगे, आपका ख्याल भगवान जी रखेंगे। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। हमें सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी। ओके, बाय।